जब कई बार आप बहुत ज़्यादा चेयर के ऊपर बैठ के कंप्यूटर वर्क करते हैं और कई घंटे तक लगातार करते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है। तो आप इस माइग्रेन को 30 सेकंड में खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टिफनेस की वजह से यहाँ पे जो मसल्स होते हैं तो उनमें स्टिफनेस आ जाती है, हम ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर वर्क हो गया, इस तरीके से बैठ के हमने काम कर लिया, तो इस वजह से हल्का फुल्का हमें सर में दर्द हो रहा है और उस पर ध्यान नहीं देते और एक दवाई खा के, गोली खा के हम फिर से काम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको पता है, ये अगर प्रॉब्लम आपकी और आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ दवाई खा के अपना काम चला रहे हैं, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आपकी बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा गंभीर बन सकती है। तो आपको इसको रिलीज करने के लिए और ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, सिर्फ कुछ एक्सरसाइज करनी है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड में ही अपनी प्रॉब्लम को, अपने मसल्स को आप रिलीज कर सकते हो। देखो कैसे आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ध्यान से देखना है। सबसे पहली एक्सरसाइज, अगर आपके मसल्स अभी से स्टिफ होने शुरू हो गए, नेक के मसल्स, और उसकी वजह से आपका पेन आ जाता है आपके सर में भी, पूरा सर आपका भारी हो जाता, पूरा हैवीनेस आपको लगता है और झट से आप एक गोली ले लेते हैं। अभी आपको गोली नहीं लेनी है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है। आपको ऐसे सीधा चेयर के ऊपर बैठना है, जहां पर भी आप बैठे हो, और आपको क्या करना है, अपनी नेक को हल्का सा आगे की तरफ इस तरीके से करना है और ऊपर देखना है। इस तरीके से कम 20 सेकंड के लिए आपने होल्ड रखना है। आप देखेंगे कि जो आपको टाइटनेस यहाँ पे लग रही थी वो आपकी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। अब आपको साइड से दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके से बैठना है, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। अब आपको नेक को आगे की तरफ इस तरीके से करना है और ऊपर देखना है। नॉर्मल सांसें लेनी है। कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए आपने होल्ड रखना है और 3 से 5 रेपिटेशन आपने करने हैं इस एक्सरसाइज के। सेकंड एक्सरसाइज, अब आपको क्या करना है, साइड से दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, अपने जो हाथ है उसको अपने कंधों के ऊपर रखना है और अपनी स्पाइन को सीधी करके इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर अपनी एल्बो का ऐसे टिका देना है। बिल्कुल आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। अब आपको 2 उंगलियां इस तरीके से रखनी है अपने हाथों की और अपने कानों के पीछे ऐसे उंगलियों को रख देना है, सर पे टिका देना है इस तरीके से। अब आप धीरे धीरे गर्दन को आगे की तरफ ऐसे झुकाएंगे। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे, वापस धीरे से गर्दन को इस तरीके से फिर से झुकाएंगे। कम से कम 5 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे। वापस फिर से, वापस फिर से करेंगे, वापस। जब आपको कभी लगता है कि आपके एक साइड में पेन आ रहा है, अगर आपकी इस वाले एरिया में आपको पेन फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब आप ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरीके से, तो हल्का सा अपना जो हेड है उसको दूसरी साइड में इस तरीके से टर्न करेंगे। जैसे आपका हेड ऐसे है तो हल्का सा इस तरीके से, लेकिन इस एक्सरसाइज को करते हुए, तो जब हमने इस तरीके से बीच में अपने हेड को रखा था, लेकिन हमें इस साइड पेन हो रहा है, तो दूसरी साइड हल्का सा ऐसे टर्न कर लेंगे और फिर से ये एक्सरसाइज करेंगे। अंदर की तरफ अपने सर को ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, वापस। देखिए यहाँ पे आप स्ट्रेच फील करेंगे अपनी नेक के ऊपर, पूरा मसल्स में खिंचाव महसूस होगा। कम से कम 3 से 5 रेपिटेशन। ऐसे ही अगर आपको दूसरी साइड, इस साइड में अगर पेन फील हो रहा है, पूरा ये वाला एरिया पेन कर रहा है, तो आप इस साइड में टर्न करेंगे, अपोजिट साइड में। देखिए कैसे,
कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे और वापस। तो इस तरीके से 3 से 5 रेपिटेशन आपने इस एक्सरसाइज के करने हैं। अब आपको बताती हूँ मसाज। देखिए ये जो मसल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, ये वाले एरिया के आपको पता भी नहीं चलता है। और ये वाले जब स्टिफ हो जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता उस एरिया में, और यहाँ पे आपके कई बार आपको जैसे गांठें होती है वो भी महसूस होती है, और उसकी वजह से पूरा आपका पेन करता है। तो मसाज कैसे करनी है? ऐसे अपनी फिंगर्स को लॉक करना है इस तरीके से, और सर के पीछे ऐसे अंगूठों को रखना है, देखिए ध्यान से ऐसे रखना है, और अपनी स्पाइन के साइड में इस तरीके से मसाज देनी है। ऐसे अपने अंगूठों से मसाज करनी है। पूरा एरिया आप कवर करेंगे इस तरीके से, धीरे धीरे अंगूठों को खिसकाते जाएंगे, और जहां जहां भी आपको स्टिफनेस लग रही है वहां वहां आप सर्कुलर मोशन में मसाज करें। थोड़ा सा नीचे भी, इस तरीके से पूरा एरिया आप कवर करेंगे। ऐसे जितना भी आप प्रेशर देके करेंगे उतना ही जल्दी आपको फायदा मिलेगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। जो भी स्टिफनेस है या हेडेक है आपको हो रहा है, बहुत ही भारीपन सा लग रहा है, वो बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो ये आपको मसाज करनी है, ये तीसरे नंबर पे। फोर्थ बात करेंगे एक एक्सरसाइज। देखिए सबसे पहले इस तरीके से अपने हाथ को रखना है। अब ये आपकी चिन के ऊपर ऐसे रखना है, आपको अपनी ऐसे अपने होठों के नीचे ऐसे रखना है, इस तरीके से रखिए। अब आप क्या करेंगे, हल्का सा पीछे की तरफ पुश करेंगे ऐसे, और एक हाथ से अपने हेड को आगे की तरफ ऐसे, कुछ सेकंड के लिए होल्ड, वापस। देखो मैंने कैसे किया, जब मेरी नेक बिल्कुल ऐसी है, मैंने कमर सीधी रखी, इसको मैंने यहाँ पे रखा, पीछे की तरफ पुश किया ऐसे। अब एक हाथ से अपने हेड को ऐसे कर दिया, रिलीज, फिर से जिस साइड में भी आपको स्टिफनेस ज़्यादा लग रही है या पेन ज़्यादा हो रहा है तो हल्का सा, अगर आपको इस साइड में तो इस तरफ घुमा दीजिए हल्का सा। अब आपको यहाँ पे रखना है पीछे की तरफ ऐसे। अगर इस साइड में स्टिफनेस ज़्यादा है तो हल्का सा इधर अपनी गर्दन को घुमा दिया ऐसे। कम से कम 3 से 5 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये रेपिटेशन करने हैं, और कम से कम 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज बताई थी उसमें 20 से 30 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है, जो ऊपर देखने वाली एक्सरसाइज थी। तो इस तरीके से आप अपने हेडेक को या माइग्रेन को, जो भी आपकी मसल्स की स्टिफनेस की वजह से आता है, अगर कंप्यूटर वर्क जाता है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, बार बार दवाई गोली खानी पड़ रही है, तो उसको आप रिलीज कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में इन एक्सरसाइज को करके। तो आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।